साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बड़ी वो वाली चीज होती है। बट कब तक? जब तक आप इसके पास जाते नहीं है। और आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको समझ में नहीं आती। और समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको इससे डर लगता है, साइंस के नाम से डर लगता है। बट आज के इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको कंप्लीट 10th के साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाएगा और इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ करवाएगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ यार साइंस समझ में आने लग गई। आप खुद जाओगे साइंस पढ़ने के लिए। अभी जो बच्चे साइंस की बुक को खोल के नहीं देख रहे, वो उस बुक को परेशान कर देंगे पढ़ पढ़ के। और उन बच्चों के 97 से ऊपर मैं लाके दिखाऊंगा आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस के अंदर में। बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे के पूरे लेसन जो है ना, मैं जिस प्रकार से फॉलो करवाऊंगा आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपके 97 से ऊपर बनेगी, वरना नहीं। सो हियर एवरीवन, दिस साइड सोम शर्मा, जो आपका दोस्त भी है, आपका मेंटोर भी है और आपका गाइडेंस भी है, जो आपको कंप्लीट मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो हो गए और अपने स्टडी से रिलेटेड वीडियो हो गए, सारे प्रोवाइड करवाता है। बट आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं आज 10th का सिलेबस जो है स्टार्ट कर रहा हूं साइंस का। अभी मैं साइंस बोल रहा था लेकिन मैं 10th बोल गया, कोई नहीं। तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूं कि हाँ यार मजा आएगा 10th का सिलेबस करने में, क्योंकि इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतने ज्यादा उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए, जो आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही बढ़िया काम हो गया। कि जो जैसे हमारा जिसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर जैसे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में से जो रेंसिडिटी है, कोरोजन है, दोनों के दोनों हटा दिए। तो यानी कि 2 आपके टॉपिक कम हो गए, तो बढ़िया बात है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें सर ऐसा है क्या। जो 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, बच्चे इसको हार्ड कहते हैं, बट ये हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। और आसान क्यों है? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। कठिन क्यों है? क्योंकि आपके पास जाते नहीं हो, तो जाना तो पड़ेगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा मेरी आवाज थोड़ी सी वैसी आ रही होगी, मेरी जुकाम हो रही है बच्चों, कोई नहीं, चल जाएगा काम। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, नाम याद रहना चाहिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, रिएक्शन के नाम से आपको एक बात तो पता लगती होगी सर, री प्लस एक्शन, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको कार्य करने के बाद उसका रिजल्ट मिल रहा है, जबकि जब रिजल्ट मिल रहा है आपको तो रिएक्शन हो गया, प्रतिक्रिया। और इसके पीछे क्या लगा दिया? केमिकल, यानी सर कोई केमिकल से रिलेटेड कोई चीज है जो हम करेंगे तो हमें प्रतिक्रिया मिलेगी। यानी कि अब इसका केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, मैं आपको खुद दिखाने वाला हूं बच्चों, कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं, ताकि आप 10th के इस बार 2024-25 के जो सेशन में 10th का जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसको फोड़ के आज को मैंने आप लोगों के लिए पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, एक नोटबुक में नहीं कि मैंने आपके लिए 2 नोटबुक तैयार कर ली है, जिसमें आप कंप्लीट आपको मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक डेरिवेशन और एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे समझाऊंगा। बस आपको बने रहना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करो। ठीक है, अब आपको भी सर आपने 2-2 नोटबुक भर दी, हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और टारगेट है कि समर वैकेशन के अंदर अंदर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दे, ये टारगेट हम चला के चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा एक नाम आता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। क्या होता है सर? सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। उसको देखिए आप लोग एक बार। भाई देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वो तो हम यूट्यूब जब हमारा मोनेटाइज हो जाएगा आप लोगों की दया से तो हम लेकर आएंगे, बट अभी आपको इसी पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल चेंज, अगला है फिजिकल चेंज। अच्छा, आप जो प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ लिया सर केमिकल चेंज फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो। देखिए 10th के सिलेबस के अंदर है ना साइंस में, जो पीछे आपकी जो क्लासें हैं 6, 7, 8, 9 है ना, इनमें से उठ उठ कर टॉपिक आते हैं। वो कैसे? केमिकल चेंज यानी कि सर जिसमें सब कुछ बदल जाए उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और फिजिकल चेंज सर उसमें कुछ नहीं बदला, उसके बाहर की जो भौतिक आवृत्ति है ना वो चेंज हुई है। ठीक है ना, उसी जो मैं आपको बता रहा हूं पूरा देखिए। केमिकल चेंज क्या कहता है? ए केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए इधर इसमें आपका आएगा एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म
न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कोई उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, बाकी आपके लाइव क्लास में भी इसका जो फर्स्ट वन शॉर्ट रिवीजन है वो भी करवा देंगे। देखिए केमिकल चेंज क्या होता है सर, एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स कि सर कोई भी केमिकल जो चेंज है वो क्या करता है कि वो नए प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? नए प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आप लोग हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास H2O जो होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए H2 हो गया प्लस O हो गया, इसने क्या बना दिया? H2O बना दिया। यानी कि हमारे पास H क्या था, दोनों के दोनों गैस हैं, इन्होंने क्या बना दिया भाई, ये भी गैस है ये भी गैस है, इन्होंने वाटर बना दिया, यानी कि इन्होंने लिक्विड बना दिया। तो यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और फिर भी आप ये भी कह सकते हो केमिकल चेंज सर कि हमारे पास कोई लकड़ी है, कोई वुड है ना, वुड को जब आप बर्न करोगे तो इसमें क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा कि सर इसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस इसको दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट में नहीं बदल सकते। तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है कि सर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक बार बदलने के बाद दोबारा उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में ना आ सके। ठीक है, जैसे हमने कागज को जला दिया, ठीक है, हमने लकड़ी को जला दिया, तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? हमने दही, जैसे हमने दही जो जमाते हैं हम, ठीक है ना, मेकिंग कर्ड, तो उसमें हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। क्या आप दही से दूध बना सकते हो वापस? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो वही बात है, केमिकल चेंज होता है। बट फिजिकल चेंज हमारे पास क्या है? फिजिकल चेंज ये कहते हैं कि हमारे पास मैटर चेंज फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। मैटर चेंज फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। देखिए इसमें क्या होगा आपका, मैटर चेंज फॉर्म बट नॉट इट्स केमिकल आइडेंटिटी। कि सर मैटर चेंज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है ना, उसकी जो पहचान है वो की वो रहेगी सेम उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना बड़ा कोई कागज है, ठीक है, हमने इस कागज को बीच में से टेयर अप कर दिया, इसको फाड़ दिया हमने। अब यहाँ पे जाने के बाद ये कागज कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो आप, क्या इस कागज का यहाँ पे हमने जिसको फाड़ के यहाँ पे इसके दो हिस्से किए हैं, तो दोनों भी तो कागज हैं। क्या सर ये कागज हो गया और ये इसका शक्तिमान बन गया? ऐसा थोड़ी ना हुआ है, हमारे पास दोनों कागज है। ये भी नहीं सर ये लकड़ी बन गई कागज बन गया, नहीं, इसकी जो है ना, जो इसका फॉर्म है, जो इसका मैटर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि सर इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी चेंज होगी, बट इसकी जो केमिकल आइडेंटिटी थी वो सेम टू सेम है उसकी। ठीक है, जैसे आपको इसके मैटर, मैटर यानी कि देखिए हमारे पास कोई आइस है, आइस को हमने मेल्ट कर दिया, उसको पिघला दिया, तो उसको क्या बन गया, वाटर बन गया। तो क्या सर वाटर को हम दोबारा आइस नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैटर चेंज हुआ है, ना कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी। अगर आइस पिघलकर पानी बनेगी और या पानी दोबारा से फ्रीज होकर आइस बनेगा, तो उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है ना वो सेम रहेगी। बस चेंज क्या आ रहा है, उनका मैटर चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, बस ये चेंज हो रहा है। तो ये आपका था पहला टॉपिक, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो इसके बाद देख लीजिए। बाकी हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, आपको दोबारा से देखना ना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ओके, इस चैप्टर का हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ये कि अभी तक हमने पढ़ लिया सर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, हम उनको समझ गए। बट अब साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्होंने हमारे को कुछ क्लू दिए हैं जिनकी हम पहचान करके बता सकते हैं कि सर हाँ ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। बट एक बात ध्यान रखना कि आप केवल इन्हीं से जज मत करना कि ये केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ये तो हमको सिर्फ क्लू दिए हैं कि क्या ये चीजें भी हो रही हैं, तभी आप बता सकते हो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो देखिए सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सूचक होते हैं जो हमें बताते हैं, थोड़ा बहुत हमें क्लू देते हैं कि हाँ भैया ये चीज यहाँ पे हो रही है, तो इसको आप केमिकल कहो या फिजिकल कहो। देखिए पहली बात, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद या उस रिएक्शन के कंप्लीट के प्रोसेस में अगर कलर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो सर वो कौन सी हो सकती है? केमिकल हो सकता है। दूसरी बात, अगर वहां से कोई गैस इवोल्यूट हो रही है या रिलीज हो रही है, निकल रही है, वहां से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है किसी भी गैस का, तो कह सकते हैं सर वहां पे क्या है? केमिकल चेंज है। तो तीसरी बात यहां पर क्या कह रहा है कि सर चेंज इन टेम्परेचर, कि सर रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? जैसे हमारे पास हमने देखा कि जो पानी होता है उसको जो बॉयल करते हैं, उबालते हैं हम उसको, तो टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है। उसको जमाते हैं हम तो टेम्परेचर क्या हो जाता है?
घट जाता है, तो क्या आप उसको केमिकल चेंज कह सकते हो? नहीं कह सकते। लेकिन ये हमको बस क्लू दिए उन्होंने कि हम समझ सकते हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, ओके। चौथी बात क्या बताया उन्होंने? चेंज इन स्टेट, कि सर उनका स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है, उनका स्टेट जो है चेंज हो सकता है, और उसे हम क्या कह सकते हैं? केमिकल चेंज कह सकते हैं। तो अभी दोबारा आपसे कह रहा हूं कि केवल इन्हीं के आधार पर आप मत कहना कि सर यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। ये बस आपको क्लू दिए हैं कि सर हाँ, इन्हीं से भी हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। सो नाउ हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है, यानी कि आप उसको चौथा पांचवा दोनों भी कह सकते हो, फिर उसको डिफरेंशिएशन में भी ले सकते हो आप लोग। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हर बार आता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। होता क्या है जी? ये होता है कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दोनों के पीछे केमिकल लग रहा है, बट आगे क्या लग रहा है? रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप खुद समझिए, इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताया था बच्चों कि रिएक्शन वो होती है जहां पे हमें कोई हम काम कर रहे हैं ना, तो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, तब की तब मिलेगा। वही बात है, क्या कह रहे हैं देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल, यानी कि सर यहाँ पे कोई 2 या 3 केमिकल आगे जुड़ेंगे और एक नया केमिकल बनाएंगे, तो वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। कि सर यहाँ पे 2 या 3 केमिकल आकर जुड़ेंगे, ठीक है, जुड़ गए, उन्होंने एक्शन कर दी, कार्य कर दिया, अब रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? एक नया केमिकल मिल रहा है, वो हमारा क्या होने वाला है? केमिकल रिएक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास है H2 प्लस O2, ठीक है, दोनों गैस है, ये बात छोड़ो, गैस है वो बात अलग है। लेकिन अब क्या हुआ? सर 2 केमिकल आए, आपस में जुड़े, इन्होंने हमें क्या दिया? एक नया केमिकल दिया, जो हमारे पास क्या है? H2O। और आप ये भी कह सकते हैं केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गैस है, ये क्या बन गया हमारे पास? लिक्विड बन गया। इसका मतलब ये सब कुछ चेंज हो गया, इसका मैटर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, सब कुछ अलग है। तो यह है केमिकल रिएक्शन कि सर 2 केमिकल आएंगे, 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं, बट क्या करेंगे वो? जब रिएक्शन होगी उनकी, तो नया एक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब सर केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो वही बात, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे? कि सर हमने अभी तक किया है, केमिकल रिएक्शन की है, बट हमें ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन वाटर बन गया। अब इधर वाले क्या है, इधर वाले क्या है, ये हमें नहीं पता। तो इनका जो नामकरण है ना, जो इनका सिंबल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये क्या है? H2 प्लस O2, और बन क्या गया भाई? हमारे पास H2O बन गया। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये जो इनका सिंबल का जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, प्रदर्शित इनको कर रहे हैं कि सर इधर वाले तो हमारे पास रिएक्टेंट है, इधर वाले हमारे पास प्रोडक्ट है। जो इनका जो नामकरण है ना, ये क्या कहलाता है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। समझ गए? अब सिंबल क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे हमने इनको हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, तो ये इनको भी कह सकते हो आप। यानी कि इनका जो नाम है ना, ये हमारे पास क्या है? यही इनका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब आप एक बात ध्यान लगा के चलना कि जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अगर उनको समझ में आया है ना, तभी आगे की क्लास अटेंड करना, वरना मत करना। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आपकी 10th क्लास के भविष्य का सवाल है। मैं मानता हूं कि मेरे से बड़े बड़े भाई जो यूट्यूबर है, पहले से दबदबा कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, उनके पास डिजिटल बोर्ड भी है, और पता नहीं कैसे कैसे तो क्या समझाते होंगे, मेरे को नहीं पता इस बात से। बट बच्चे कहते हैं कि हम जब इतने बड़े यूट्यूबर हैं तो हम आपसे क्यों पढ़े शुभम भैया। तो बात यही है कि वो भी कभी छोटे यूट्यूबर थे, ठीक है, उनको भी आपने ही बड़ा किया है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं होता कि आप बड़े होटल में चले गए, वहां पे आपको खाना स्वाद मिलेगा, नहीं, छोटे होटल में आप ट्राई करके देखो एक बार। तो वही बात कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है ना, तो आप हमसे जुड़िए, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके हमको व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम जो है हर नए अपडेट पहुंचाते रहते हैं आप लोगों के पास। और वैसे भी अब रेगुलर क्लासेस लगेंगी 10th क्लास की, तो अब इसके जो टॉपिक वाइज जो है वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।